हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल का जो है चैप्टर 18 जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक, चैप्टर 18, ठीक है ना। तो चैप्टर 18 ये देखें। ठीक, तो चैप्टर 18 और इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियर यानी कि नाभिक। ठीक, तो इस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। ठीक, कौन से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स कम आए हैं, इन सारे न्यूमेरिकल्स का हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक, तो एक ही वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो है। ठीक, एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक, इसका पेज वो कर देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चंस में और क्या पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक, और ये हो गई। क्या कह रहा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंडीशंस गिवन है वो क्या है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा कि नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है। तो याद रख लो, नाभिकीय विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन हो डेफिनेशन हो सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, इन द फिशन ऑफ यू 2035 न्यूक्लियस, यानी कि यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन में कितने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है इस प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, प्राप्त होती है, प्रोड्यूस होती है। पावर ऑफ 4 मेगावाट, तो इसकी जो रिएक्टर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टर, जो रिएक्टर की पावर है वो कितनी है, 4 मेगावाट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फिशन्ड पर सेकेंड इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि आपको बताना है कि शक्ति जो है 4 मेगावाट की शक्ति प्राप्त हो रही है, तो रिएक्टर से पर सेकेंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। ठीक, कितने नाभिकों का विखंडन हो रहा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस का सल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का सल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो चलिए क्या क्या गिवन है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, तो न्यू पेज से आते हैं। ठीक, तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि जो एनर्जी है वो दे दी गई है। ठीक, पेन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी E इक्वल टू गिवन है कितना, 200, और इसकी यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दी गई। ठीक, ये हो गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस। ठीक है ना, विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, और क्या गिवन है हमारे पास, पावर यानी कि शक्ति दे दी गई है। तो चलिए इसकी पावर लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू भी हमें पता है, P इक्वल टू 4 मेगावाट। ठीक, तो इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो 4 गुणे 10⁻3। ठीक, ये हो जाएगी। और ये हमारी वैल्यू जो है मेगा, मेगा मतलब मिलियन, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया वाट, ये हो गई। ठीक, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो मिलियन है तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻6। 19 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 13। अभी हमारी किस में आ गई, जूल में आ गई। ठीक, तो ये हो गई। अब इसके बाद हमें करना क्या है,
तो नाभिकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, नाभिकों की संख्या निकाल लेनी। तो ये फार्मूला रखोगे, नाभिकों की संख्या, नाभिकों, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिकों की संख्या। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, याद रख लो। तो इसका फार्मूला होता है P/NSG यानी कि E होती है, ठीक। ये याद रखिए, यही से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। चलो रख दो इसी में और सॉल्व कर लो इसको। तो क्या हो जाएगा, तो इसको n से प्रेजेंट करेंगे तो n इक्वल टू p की वैल्यूज हो गई कितनी, 4 × 10⁶ अपॉन e की वैल्यूज दे दी गई है कितना, 200, और इसकी वैल्यूज हो गई 1.6 × 10⁻13, ठीक। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करो, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 × 4, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। ये ज़ीरो ऊपर इंक्रीज़ करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल कर दूँ, तो ऊपर यहाँ ज़ीरो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, 16 × 5 = 80। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर कितना होगा, 13 ऊपर गया और 6 ऊपर, तो 10 की पावर 19 फिर से हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/16 × 5 = 80 और इंटू 10 की घात कितना हो गया, 19। तो एक ज़ीरो इसमें कम हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 10 की पावर 18 हो गया, ठीक। एक ज़ीरो कट गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 8 × 1 = 8, कितना बचा 2, 8 × 2 = 16, फिर कितना बचा, 8 × 5 = 40, गुणे 10 की घात कितना हो गया, 18। तो पॉइंट को इधर खिसका ले आते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 17, ठीक। ये हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 17 इतने नाभिक जो है क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चंस का यही आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक। ये हो गया, तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं। उसके बाद क्या कह रहा, व्हाट इज़ द क्यू, ठीक है ना, व्हाट इज़ क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए क्यू का मान क्या होगा, फाइंड नंबर फर्स्ट नेचर, नंबर सेकंड क्यू वैल्यूज़ यानी क्यू का मान, और नंबर थर्ड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक। जिसके लिए इन्होंने रिएक्शन दे दिया है 2 1s2 और फिर एरो हो गया 2He4 + Q, ठीक। इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो कहने का मतलब यह है, कह रहा कि नाभिकीय अभिक्रिया के लिए क्यू का मान क्या होता है, जिसके लिए अभिक्रिया दे दी गई है, ठीक। तो अभिक्रिया क्या है, 2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका जो है वो लिखा है 2, और ये हो गया 1H1H2 लिखा हुआ है, ठीक। ये हो गया, और ये जो है क्या हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, 2He4 अल्फा कण यानी हीलियम में, और प्लस ये क्यू एनर्जी ये लिखा हुआ है, ठीक। ये हो रहा। तो जबकि इन्होंने बताया, ठीक, इफ़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम, तो इन्होंने ये बताया कि हीलियम और ड्यूटेरियम की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो कितना है, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया है। तो हमें क्या क्या, प्रकृति और क्यू का मान और द्रव्यमान क्षेत्र, इतना चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक।
तो चलिए हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, चलो इसका न्यू पेज खोल लो और इसमें याद रखो कि पहले नंबर पे आपसे नेचर पूछा गया है ना। तो चलिए पहले हम नेचर में जान लेते हैं। तो इसमें याद रख लो कि जो क्यू का मान होता है वो नाभ के विखंडन की जो है कंडीशंस पे डिपेंड करेगी कि हमारा जो क्यू है वो कैसा आ रहा है। अगर क्यू की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, क्या आ रही है, पॉजिटिव, ठीक, क्या कहा, अगर क्यू की वैल्यूज़ क्या आ रही, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, अगर ऊष्मा धनात्मक आ रही तो याद रख लो कि हमारी जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होगी, जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, अभिक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी, ठीक, क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और ठीक, अगर आपकी क्यू नेगेटिव आ रही तब हमारी जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया वो कैसी होगी, यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी ऊष्माक्षेपी बन गई, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा क्या हो रही, उत्पन्न हो रही, इसमें अवशोषित हो रही, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपकी क्यू के जो है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आगे कंडीशन सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन सेकंड में हमें क्यू की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक, तो अब आप यहाँ रिएक्शन से आ जाओ। तो रिएक्शन क्या दिया गया, 2,1H2 इक्वल टू कितना हो गया, 2He4 और प्लस में क्या हो गया, Q। ठीक, तो यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो अगर हमें Q का मान निकालना तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 × 1H2, तो इसकी वैल्यूज़ हमें पता होगी। ठीक है ना, दिया गया कि नहीं दिया गया, तो इसमें वैल्यूज़ दे दी गई है। ठीक है ना, ये देखो 1.25 दिया गया है कि नहीं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि किसका, ये जो है उसमें पहले ड्यूटेरियम का नाम लिया गया है। ठीक है ना, पहले ड्यूटेरियम है फिर हीलियम है। तो ड्यूटेरियम का दिया गया 1.25 है और इसका हीलियम का जो है वो 7.2 है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक, यहाँ ये हो गया, तो ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम की वैल्यूज़ हो गई कितनी, और यहाँ याद रखना जो परमाणु जो है परमाणु भार है वो कितना है, 2 है। तो ये हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यूज़ हो गई 1.25। ठीक, एरो की जगह क्या लगाते हैं, इक्वल, और हीलियम ना भी, तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 4, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई 4 और इंटू क्या होती है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो 7.2 दिया हुआ था। ठीक, ये हो गया, और प्लस में क्या हो गया, Q, यही तो हमें फाइंड करनी है। ठीक, अगर आपके ये हो कि ये कैसे हो गया, तो आपको एक फार्मूला बताया गया है। ठीक, यहाँ देख लो, एक फार्मूला आपने पढ़ा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन, ठीक, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है, तो बंधन ऊर्जा, ठीक, और बटे क्या होता है, परमाणु भार। ठीक, तो यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो बंधन ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बंधन ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा गुणे परमाणु भार। तो ये हो जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ आ जाते हैं। ठीक, ये समझ गए ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 से गुणा करियो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया, 4 1 कम 4, 4 1 5, 2 अंक बाद दशमलव ये हो गया, और इक्वल टू में ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 4 सत्ते 28। ठीक, तो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ये हो गया, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया क्यू, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है ना। इसमें वैल्यूज़ तो सही दिया है ना, पहले क्या दिया गया, ये है, तो पहले ड्यूटेरियम है फिर हीलियम है, यही तो दिया गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ठीक तो है, तो ये हो गया। तो दरअसल नेगेटिव, अच्छा हाँ, हमें क्यू की वैल्यूज़ निकालनी, तो ये इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यूज़ निकल आएगी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हो गई 5 और ये हो गया माइनस, इसकी वैल्यूज़ कितनी हो गई 28.8। ठीक, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का तो कितना हो गया 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कैसी आई, निगेटिव, निगेटिव आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। क्या होगी, ऊष्मा शोषी, इसमें एनर्जी हमारी क्या आई, निगेटिव, तो नेचर इसकी ऊष्मा शोषी होगी। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या निकालना भैया, थर्ड नंबर पे देखो क्या निकालना, थर्ड नंबर पे हमें क्या फाइंड करनी है, ये देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे बताना मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, द्रव्यमान क्षति कितनी होगी। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं, तो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला रख देते हैं, द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बंधन ऊर्जा, क्या होती है, बंधन ऊर्जा बटे क्या होता है 931, यानी कि ये हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो डेल्टा या में इक्वल टू क्या हो गई, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 223.8, बाकी कितना हो जाएगा 931, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये हमारी वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, AMU में आ जाएगी। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट में, तो डिवाइड कर लेना, हम आंसर लिख देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 0.2556, ठीक है ना, AMU, इतनी हमारी एनर्जी जो है डिफेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। ठीक, और इसके बाद सेकंड आंसर आपका ये था। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ये। ठीक, और नेचर इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो नेचर में ध्यान रखना, इसकी नेचर जो होगी वो क्या होगी, ऊष्मा शोषी हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखें, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस का जवाब देखते हैं। ठीक, उसके बाद सॉल्व करते हैं कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा इस बार जो है फिट करने में थोड़ा सा वो हो गया, तो छोटे छोटे वर्ड हो गए। ठीक, अगली बार से थोड़ा बड़े ही वो करेंगे। चलो आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चंस में हमारे क्या क्या गिवन है। ठीक, फिर सॉल्व करते हैं। तो कह रहा, नाभिक के एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो में विघटन होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान दे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा कंडीशंस है, ठीक, वो दे दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखो जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा, तो अच्छे से दिख रहेगा। क्या लिखा, 1 न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिस्टिंग्रेट्स इनटू 1 प्रोटॉन, 1 बीटा पार्टिकल्स एंड एनर्जेटिक
पार्टिकल्स जो है एंटी न्यूट्रिनो ये हो गई। ठीक, कैलकुलेट एनर्जी जनरेटेड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस प्रोसेस। गिवन है मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर आगे दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर। तो अगर इसका रिएक्शन बनाना चाहो तो क्या कह रहा है, नाभिक के एक न्यूट्रॉन की एक प्रोटॉन एवं बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो में विघटन होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन हमारी जो होगी वो क्या होगी, अगर इसको रिएक्शन टाइप में लिखें तो 0 N1 ये हो गया। अब ये क्या हो गई, विखंडित हो रही किसमें, एक प्रोटॉन यानी कि 1H1 हो गया। ठीक, दूसरा किसमें, बीटा कण यानी कि प्लस, ये हो जाएगा -1 बीटा 0। ठीक है ना, इसको ऐसे -1 और ये हो जाएगा बीटा 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो ये हो गई। ठीक, तो इसमें ये फ्यूज हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो कह रहा विघटन इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ज्ञात करना है। तो हमें और एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा E = डेल्टा M C², ये होता है। इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए द्रव्यमान क्षति। तो चलिए द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना जो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डेल्टा M = फार्मूला क्या होता है, होता है Z। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, है ना। यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऐसे लिखो डेल्टा M = ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से प्रोटॉन और बीटा कण के द्रव्यमान को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से माइनस करेंगे किसको, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, MP और प्लस मास ऑफ बीटा कण ये हो जाएगा। ठीक, तो इनको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो चलिए रख देते हैं। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे दिया गया है, तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, पहले न्यूट्रॉन की बात किया गया, तो न्यूट्रॉन का मास है 1.6747। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1.6747 इंटू 10⁻27 नेगेटिव। ठीक, ये हो गया माइनस ब्रैकेट्स प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना दिया गया है, तो प्रोटॉन का मास है हमारे पास 1.6725 इंटू 10⁻27। ठीक, प्लस बीटा कण, तो बीटा कण का जो मास है वो कितना है, तो बीटा एज ए इलेक्ट्रॉन का जो है ये प्रतिकण होता है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यूज़ ये देखो यहाँ पे दे दी गई है, आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक, तो देखो दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक, तो ये गिवन है आपकी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हो गई 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक, ये हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए पहले इसको 31 बनाएंगे। ठीक, तो कैसे, तो देखो ये हो गया 1.6747 इंटू 10⁻27 ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 1.6725 इंटू 10⁻27 और ये हो जाएगा प्लस। तो हमें पॉइंट को क्या करना, आगे ले जाना है। तो कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.00091 इंटू 10⁻27 ये हो जाएगा। ठीक, अब हो गया इक्वल। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग जो है वो कर लेना, मैं इसको कैलकुलेटर से वो करके लिख दे रहा हूँ। तो डेल्टा M = कितना आ जाएगा, तो भैया इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.00129 इंटू 10⁻27। ठीक,
ये हो गया, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एम इक्वल टू लिख सकते हैं 1.29 इंटू 10 की पावर, तो 1 2 3 डिजिट आए तो कितना हो गया, -30 हो जाएगा। ठीक, ये हमारी आ गई मास। ठीक, अब फार्मूले पे रख दो। ठीक, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या बताया था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसी फार्मूले पे पुट कर दो। ठीक, तो डेल्टा एम की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम 1.29 इंटू 10 की पावर -30, और सी के प्लेस पे सी की वैल्यूज़ आपको 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया, 1.29 इंटू 10 की पावर -30, और सी की वैल्यूज़ कितनी होगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 9 81, 1 हो 8 हो गया, 9 दून 18, 18 8 हो गया 26, और 9 1 कम 9, 9 2 11, ये हो गया 2 डिजिट पॉइंट, ये हो गया इंटू 10 की घात 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 2 में से गया 1 माइनस का 14 हो गया, तो पॉइंट इधर ला लो, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 1.161 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरह से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रिएक्शन टाइप्स में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कह रहा, व्हाट इज मीन्ड बाय मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति क्या होती है। ठीक है ना, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, एक नाभिकीय विखंडन अवक्रिया दे दी गई है। ठीक, कितना दिया गया, 19U 235 प्लस 0 N1। ठीक, ये XC 140 प्लस SR 94 प्लस 2 0 N1 प्लस Q इस रो में जो है वो होती है। इसी रिएक्शन को नीचे फाइंड द रिलीज एनर्जी Q इन द गिवन फिशन प्रोसेस, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया में उत्सर्जित Q का मान ज्ञात कीजिए, ये ऐसा कहा गया है। ठीक, जिसमें जितने भी यहाँ पे आपके जो है पार्टिकल्स हैं वो सभी के मास गिवन हैं AMU में। ठीक है ना, तो ये गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे है। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस खाली देखने में आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, ये बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिलेगा, तो कैलकुलेशन आप लोग को अपने आप कर लेना है। सारा सिस्टम से मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेट हम फ़ोन से कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सल्यूशन होगा। तो पहले आपको द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन याद रख लो। ठीक है ना, तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति, आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी जो द्रव्यमान क्षति है वो कितनी हो रही है। ठीक, कैसे हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, ये रिएक्शन में पुट कर देना है सारी वैल्यूज़, और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ से Q की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पूरा रिएक्शन U, ठीक, क्या लिखा है, U 92, ठीक, प्लस 0 N1, ये हो गया, और ये 235 ये लिखा हुआ। ठीक, फिर इक्वल टू, फिर क्या बन गया भैया, 54 XE। ठीक, और इसका परमाणु भार है 140, और प्लस में क्या बन रहा है भैया, तो 38 SR, ये हो गया SR, और इसका वैल्यू जो है 94 है, और प्लस में क्या हो रहा है 2 0 N1, और प्लस एनर्जी ये मुक्त हो रही। ठीक, तो हमें Q की वैल्यूज़ निकालनी, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे देखो, एक काम करिएगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, सस्ता मतलब सरल हो जाएगा। ठीक है ना, एक N से एक N को कैंसिल कर देते हैं। ठीक,
तो अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यूरेनियम का जो मास दिया गया है वो कितना दिया है 235, तो ये हो जाएगा 235 दशमलव कितना दिया गया 0439 ये हो गया। अब यहाँ पे एरो के प्लेस पे इक्वल लगाएंगे। Xe4 की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है 139 पॉइंट कितना है 9054 ये हो जाएगा, ठीक। प्लस एस आर की वैल्यूज़ कितना गिवन है आपके पास 93 पॉइंट फिर कितना दिया गया 9063 प्लस 0 यानी न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ हो गई 1.00867 और प्लस क्यू, ठीक। ये हो गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पे ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ इन तीनों को ऐड कर लीजिए और ऐड करके इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो हमें क्यू की वैल्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी का हमें मान निकालना था, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको हम जो है ऐड करेंगे और इधर वो कर देंगे तो यहाँ पे आपका कंडीशन जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ये सब ऐड कर लेना। ऐड करके जब वो करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू की वैल्यूज़ आ जाएगी। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो भैया इसको माइनस करने पे 235 में से हम लोग क्या करेंगे सारी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो 235 दशमलव कितना लिखा हुआ है 0439 ये हो गए, ठीक। माइनस अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 3 10 4 14 ये हो गया, ठीक। और फिर हो गया कितना 6 6 12 12 6 18 हो गया। फिर कितना हो गया 8 8 1 9 9 0 0 यानी कि 9 हो गया, ठीक। और फिर कितना हो जाएगा, फिर हो गया आपका 0, फिर हो गया 9 और 9 18, ठीक है ना। थोड़ा सा कहीं हमने शायद मिस कर दिया है, 1 मिनट। यहाँ पे कितने डिजिट हैं ये देख लेते हैं। 2 5 है यहाँ 4, तो ऐसा करो 7 0 0 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें 5 डिजिट थे, यहाँ भी आपके जो है तो 5 डिजिट का कंडीशंस पे रखेंगे। तो पहले तो हो जाएगा 7, ठीक। और इसको यहाँ से और इधर से लिखो, ये हो गया 7, ठीक। तो 7 हो गया। फिर 6 6 3 9 और 9 4 13 ये हो गया 3, कैरी हुआ 1 8 1 9 9 9 9 9 9 6 15 और 15 5 20 0 हो गया 2, तो फिर 2 0 0 2 हो गया। फिर कितना हो गया 0 9 9 18 हो गया 8, फिर कितना हो गया 2 3 2 5 और 9 5 14 4 हो गया, ठीक। फिर कितना हो गया 9 1 10 10 3 13 3 हो गया और फिर ये हो गया 2, ये पॉइंट लग गया, ठीक। तो ये हो गया भैया। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.2235, ठीक 3 ये आ गया। अब ये आया आपका AMU में। आपको पता है एक AMU इक्वल टू कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन में भैया 32 दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं 1 की प्लेस पे 2 करेंगे। तो इसको जो है 932 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0.22353 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 932 से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो Q की वैल्यूज़ आ जाएगी कितनी 208.33, ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये है, तो इसमें बस कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में।
तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, बंधन ऊर्जा की समझाइए। कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इन जूल। तो ये आपका जो है रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन पे हमें क्या करना है, जो है एनर्जी कितनी जो है प्रोड्यूस हो रही, उस एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक, तो ये है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। मास भी दे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दें, करिएगा, अगर ना आए तो बताइएगा। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, Li की वैल्यूज़ ये गिवन है। ठीक, N की वैल्यूज़ ये गिवन है, He की वैल्यूज़ ये गिवन है, और 1s3 की वैल्यूज़ ये गिवन है। बस यहाँ पे पुट करके यहाँ पे जब आप रिएक्शन करिएगा तो प्लस Q कर लीजिएगा। ठीक, ये इस तरह से, तो यही Q की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लो, कितना आएगा आप लोग कमेंट मतलब मैच कर लेना। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा भैया 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये ध्यान रखना, इतना आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा तो ठीक है, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक, तो HW का क्वेश्चन हो गया, इसको आपको खुद करना है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा। पहले तो कह रहा है कि द मास ऑफ कॉइन ऑफ 29 Cu63। ठीक, कोई आपका जो है Cu का सिक्का है, ठीक, जिसका मास दे दिया गया 3 ग्राम। तो M की वैल्यू जो है वो दे दी गई 3 ग्राम में गिवन है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो 3 × 10⁻³ ये आपकी हो जाएगी केजी। ठीक, आगे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू द सेपरेट द ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द कॉइन्स। ठीक, तो इसमें कह रहा है इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना, कंडीशंस दिया गया है। तो उसकी हमें एनर्जी बतानी है। ठीक है ना, वो भी किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो भी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। गिवन मास ऑफ Cu, यानी कि कॉपर का जो मास है वो दे दिया गया है 62.9296 AMU। प्रोटॉन का मास भी गिवन है, और न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। ठीक, और एक AMU की वैल्यूज़ भी हमारे पास गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमें सब कुछ यहाँ पे गिवन है, बस हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसका वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो ये हो गई। ठीक, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पेन को सेलेक्ट किया और आ जाइए भाई। तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन क्या होते हैं, तो जैसे ये लिखा हुआ है 29 Cu63। ठीक, तो 29 जो होती है ये क्या होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 63 में से 29 को माइनस कर दीजिए, तो जितनी होगी वो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, 5 में से 2 3, 34। इतने हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक, तो इतना दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना मास है ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो एक परमाणु में न्यूक्लियन यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही सब चीज़ें तो हैं परमाणु के अंदर।
तो इन्हीं को हम ऐड करके फिर जो आपका कॉपर है उसके परमाणु भार में से माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये निकल आएगी द्रव्यमान क्षति। ठीक, तो डेल्टा यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसमें से माइनस कर देना कितना, न्यूक्लियन यानी कि MCU की। ठीक, इसको माइनस कर दीजिए तो यही हमारी क्या होगी, द्रव्यमान क्षति हो जाएगी। ठीक, चलो वैल्यूज़ निकाल लो। तो MP, तो P की वैल्यूज़ दे दी गई, मास C दे दिया गया, तो कितना दिया गया है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 29, और एक प्रोटॉन की वैल्यूज़ कितना दे दिया गया है 1.0078, ये हो गया, प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ कितनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमने आपको निकाल के दिखाई थी कितनी 34, और न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है 1.0086, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 29, और इसकी वैल्यूज़ कितनी दे दी गई है, तो इसकी वैल्यूज़ है भैया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ है 0.005। ठीक, अब इनको भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे हमारी जो कंडीशंस है, पहले तो ये ब्रैकेट्स लगाओ और इसमें से माइनस कर दो। कॉपर का कितना दे दिया गया 62, तो ये हो जाएगा 62 पॉइंट कितना दिया गया 9296, ये गिवन है। ठीक, तो इसको ऐड करके वो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा यम इक्वल टू, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 29 इंटू 1.007 प्लस 34 इंटू 1.0086 और प्लस 29 इंटू 0.00, यहाँ पे एक ज़ीरो और है भाई, ध्यान रखियो, तो एक ज़ीरो और है तो ज़ीरो। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसको भैया ऐड करने पे आ रहा है कितना 5331, और इसमें से माइनस करना कितना 62.9296, ये हो गया। चलो माइनस कर दो, तो यहाँ से हमें डेल्टा यम की वैल्यूज़ मिल जाएगी, कितना हो जाएगा भैया, तो माइनस करने पे आ गया आपका वैल्यूज़ 0.6035। ठीक, ये आपकी AMU में आई, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में ही दिया गया था। अब इसमें कितने जो है ग्राम है, तो 3 ग्राम जो है परमाणु में हमारे जो है कितने वो होते हैं, तो पहले इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहीं से हमें इसकी वैल्यूज़ पता चलेगी। तो 3 ग्राम कॉपर के कॉपर में परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। 3 ग्राम CU में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या जब फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 3/63, ये हो गया। ठीक, यही तो है इसका परमाणु भार, और इनटू क्या हो गई 6.0, ये हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई ये हो गया 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी भैया 2.87 इंटू 10⁻22। ठीक, ये आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है पूरा निकाल लेते हैं AMU में। ठीक, तो ये आपकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इक्वेशन मान लेना फर्स्ट, तो समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से तो डेल्टा यम की वैल्यूज़ निकल आएगी भैया, कितना आया था, तो ये आया था हमारा 0.6035, और इसको मल्टीप्लाई कर देते कितने से, अभी इसकी वैल्यूज आई 2.87 इंटू 10⁻22, ये हो गई। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यूज जो होगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी भैया 1.732
045 इंटू 10⁻²2। ये आपका एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में आया है। ठीक, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा गया है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 931 MEV। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें ये आपकी एनर्जी, ठीक है ना, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल क्या होती है डेल्टा एम, तो ये हमारा ई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसका राउंडेड आप कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वैल्यूज ना लेकर के 173 ले लेते हैं। ठीक, इंटू 10⁻² कितना हो गया 22, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 931 से। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो एनर्जी मुक्त हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻25, और ये किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन अपने आप करना सीखो। बस इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन ही मिलेगा। ठीक, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग, तो आप इसके न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से फाइंड कर सकते हो। क्या कह रहा है, इफ मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस is 2 into 10⁻6 kg, then find the binding energy, नंबर फर्स्ट इन जूल, नंबर सेकंड इन, आगे आपका कंडीशंस जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ठीक है ना, तो किस में निकालना है, ईवी इन ईवी, इसको यहाँ से हटा के पेन ला लो, इन ईवी में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम की वैल्यूज़ भैया दे दी गई है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, केजी, इतनी द्रव्यमान की नष्ट होता है। ठीक, तो हमें क्या बतानी है, पहले तो जूल में बतानी है, उसके बाद जो है वो कर लेना है। चलो निकाल लेते भैया। तो सबसे पहले एनर्जी फाइंड कर ले। तो एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती है, तो आपको पता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। चलो रख दो, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, और सी की वैल्यूज़ हो गई 3 इंटू 10⁻8। अब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। तो 9 दून 18, यानी कि ये हो गया 18 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो पॉइंट यहाँ ले आ लो, तो ये हमारी जो एनर्जी होगी वो आ जाएगी, ठीक, कितना 1.8 इंटू 10⁻9। ठीक, तो ये एनर्जी हमारी जो आई है वो किस में आई है, जूल में। ठीक है ना, सॉरी, ये आगे जा रहा है तो यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक, और ये किस में आ गई, जूल में आ गई। ठीक, किस में आ गई, जूल में। तो एक तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक, एक तो आंसर आपका यही हो जाएगा। तो ये हो गई पहली आंसर, जूल में। ठीक, अब आंसर नंबर सेकंड हमें ले आना है। तो आंसर सेकंड कैसे, सेकंड नंबर, तो अभी अभी आपको अगर पता हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी एनर्जी जो होगी वो किस में आ जाएगी, तो 1.8 इंटू 10⁻11 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 हो गया। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8 पॉइंट, फिर कितना हो गया 10, 8 एकम 8, 8 दूना 10, 8 5 40, गुणे 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 30 हो गया। ठीक, तो हमारी वैल्यूज़ जो आई, ई की वैल्यूज़ वो कितनी आ गई, 1.125 इंटू 10⁻30।
ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके आगे तो इसको हमें करना नहीं, बस चेंज ही करना, तो ये आंसर हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलना। तो ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा और ऊपर ये हो गए। ठीक, इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखो, अब बार बार इन क्वेश्चंस को क्या समझाया जाए, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता करवा देता हूँ। एक उधर मैंने जो है दे दिया है। तो इसमें क्या कह रहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ठीक है ना। फ्यूज़न और फिशन के कंडीशंस पे, यानी विखंडन और संलयन, ठीक है ना, नाभिक की संलयन और नाभिक के विखंडन में क्या डिफरेंस होती है, ये आपको बतानी है। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज्ड विद हेल्प द गिवन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसके द्वारा हमें क्या करना है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, क्यू की वैल्यूज हमें बतानी है। ठीक, तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी। ठीक, ये हो गए। ठीक, तो सबसे पहले वही द्रव्यमान शक्ति निकालेंगे। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, 1H2। ठीक, ये लिखा हुआ 1H2 प्लस 1H3, ठीक, इक्वल टू 2He4 प्लस 0N1। ठीक, तो इसको जो है ये हो गया, प्लस 1H3 इक्वल टू क्या हो गया, 2He4, 2He4, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 0N1, 0N1 प्लस Q, ये हो गया। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1H2, तो 1H2 की वैल्यू दे दी गई है कितना, 1H2 की वैल्यूज है, इस बार कलर चेंज कर देते हैं और ये। ठीक, तो इस रिएक्शन में जब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1H2 की वैल्यूज 2.0141, 0141 प्लस 1H3 की वैल्यूज दिया है 3.0160। एरो के प्लेस पे इक्वल का साइन लगाओ। 2He4, तो इसकी वैल्यू दे दी गई है 4.0026। ठीक, और 0N1 यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे दी गई है, 0N1 की वैल्यूज 1.0087 प्लस का Q, ये हो गया। ठीक, तो ये लाइन हो गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 1, 6 4 10 हो गया, फिर एक एक 2 एक 3 हो गया, पॉइंट कितना हो गया, 1 मिनट, अभी पॉइंट का 0 1 हो गया, 6 4 10, ठीक, कि 0 कैरी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 और 0 ये हो गया, 0.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इतना भाई, ऐड होने पर 5.0301। ठीक, और इक्वल टू, इसको ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 7 6 13, ये हो गया 8 2 10 1 11, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 0.415, ये हो गया, प्लस का क्या हो गया Q। ठीक, तो 5.0113 इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक, हमें Q की वैल्यूज़ बतानी है, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा 5.0301, इसमें से माइनस हो जाएगा 5.0113 इक्वल टू Q हो गया। तो यहाँ से हमें Q की वैल्यूज मिल जाएगी। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस यानी 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो कितना बन गया भैया, 8। ठीक, फिर इसको और इधर से ये हो गया 8, फिर कितना हो गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कैरी जा चुका है 9, तो ये भी हमारा 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8।
तो यहाँ पे भी हमारी हो जाएगी 8। फिर क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 1। ठीक, तो ये हो गया 1। फिर कितना हो गया 0.0 हो गया। ठीक, ये हमारी वैल्यूज़ किस में आई है, AMU में आ गई। ठीक, तो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0188 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 931 से। तो 931 मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 17.5028 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। ये हो गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। क्या कह रहा, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हो, व्हाट इज मीन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी। द एटॉमिक मास ऑफ 8O16 is 16.00 AMU. फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की हमें जो है वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारी जो है सिंपल ही, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका दूसरे टर्म्स में दे दिया गया। द एटॉमिक मास ऑफ 8O16 इज 16 एम, फाइंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गिवन मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, ये गिवन है। फिर इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, फिर अगला हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये सारे मास हमारे पास गिवन है। ठीक, तो चलिए कैसे सॉल्व करना है ये फाइंड कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले इसमें हमें वही निकालना है, मास डिफेक्ट। ठीक, तो मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम की वैल्यूज़ हमें फाइंड कर लेनी है। चलिए देखते हैं कैसे इसकी वैल्यूज़ फाइंड होती है। तो कितने प्रोटॉन्स इसमें, जैसे 8 हो गए, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8 MN प्लस 8MP, और इसमें से हमें मास का माइनस कर देना कितना, तो न्यूक्लियन यानी 8O16 का मास। ठीक है ना, का द्रव्यमान, सीधे से ये लिख दे मास ऑफ न्यूक्लियन, ये हो गया MN कैपिटल। ठीक, ये हो गया। तो चलिए इसी फार्मूले पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो 8 दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, 8 हो गया, और MN, तो MN की वैल्यूज़ कितना दिया गया है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ है 1.00867, और प्रोटॉन की वैल्यू जो है वो कितनी दे दी गई है, तो 1.00728, ये हो गई। और न्यूक्लियन का जो मास है वो कितना है 16.0000, कितने हैं 5, 5 टाइम ये हो गया। ठीक, चलो इसको ऐड करके भैया वो कर दो। ठीक, तो ऐड करके जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16.1276, और इसमें से हमें माइनस करना 16.00000। ठीक, तो 16 माइनस कर दो तो भैया ये बन जाएगा आपका 0.1276। ये आपकी वैल्यूज़ AMU में फाइंड हुई है, किसकी, डेल्टा एम की। ठीक, चलो इसको हमें चेंज करना है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारा 0 पॉइंट कितना गिवन है भाई, 0.1276, 0.1276। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 931 से। ठीक, तो जब 931 से तो भैया मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो 118.7956 ये हो गया। ठीक, अभी हमारा चेंज होके आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है ना, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम अपान परमाणु भार, यानी कितना हो गया 16। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 118.7956 डिवाइडेड बाई 16। ठीक, तो 16 से इसको डिवाइड, तो इसको भैया डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ जाएगी 7.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये आपका, ये क्वेश्चन तो शायद आगे हो चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही तो था, है ना, तो ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। ठीक, आगे हो गया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, हो चुका है। ठीक, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोबारा जो है रिपीट हो गया है, ध्यान रखियो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक, इसको आप लोग फिर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा कि नाभिकीय संलयन को समझाइए। ठीक, नाभिकीय संलयन को आपको क्या करना, समझाना है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन मैंने उधर बताया था, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया था। ठीक, फिर कह रहा है प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है, यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाए। ठीक, अगर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 4 न्यूट्रॉन यानी कि 4 × 0 n1, है ना, ऐसे बना लो इसको, 4 × 0 n1 प्लस 3 प्रोटॉन यानी कि 3, और ये हो जाएगा 1h1। ठीक, ये मिल करके क्या बनाते हैं, Li। ठीक, क्या बना रहे हैं, 3Li7। तो आपसे पूछ रहा है कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये देखो बन गया रिएक्शन। ठीक, तो यही तो हमें फाइंड करना। तो क्योंकि वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन्स ये गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ये गिवन है। ठीक, मास ऑफ लिथियम ये गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, सीधे से हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW घर से कर लीजिएगा। ठीक, प्रैक्टिस कर लो भाई क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये मैं रुका हूँ अभी, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगर इसके आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा वो मैं बता सकता हूँ। ठीक, तो आंसर बता दिया जाए या कर लोगे, तो आंसर मैच करने के लिए भाई आंसर लिख लो इसका। तो आंसर कितना आना चाहिए भाई, तो इसका आंसर आना चाहिए 39.25096 25096 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी ये मेरे ख्याल से इसको भी हमने आपको बता दिया। यस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो चुका है। ठीक, इस क्वेश्चन का सल्यूशन हम लोग आगे कर चुके हैं, डिफरेंस वाला। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन आपके पास गिवन है, इसी रिएक्शन से हमें क्यू की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये 2 क्वेश्चंस भाई, 3 क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हुए हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग कर लेंगे अच्छे से। ठीक, ये क्वेश्चन ही सेम सेम हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब 3
अल्फा कण, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 3 अल्फा कण जुड़कर कार्बन नाभिक बनाते हैं तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना करो, ठीक। तो कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड बाय 3 अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, ये कंडीशंस जो है वो हो गया, यहाँ क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। कंबाइन फ्रॉम द कार्बन न्यूक्लियस द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो यानी कि ये जो 2He4, वो सॉरी, हाँ 2He4 ये है, इसका एटॉमिक मास दे दिया गया कितना, 4.00, समझ में ना आता हो तो मैं लिख दे रहा हूँ जी, 4.002603 AMU में गिवन है, ठीक। और आपको एनर्जी बतानी है, ठीक। तो कार्बन का 6Cu12, इसका भैया 12.0000 कितने हैं, 236 है ना, तो 60 AMU ये है। तो सीधे से आप इसकी कंडीशंस, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, इसका रिएक्शन बन जाएगा 3 × 2He4, ठीक। ये फ्यूज़ होके क्या बनाता है, 6C12 और प्लस Q, ये रिएक्शन बनेगा, इसी में हमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो जाएगा। तो इसको भी हम होमवर्क में ही डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको कर लेना, नीचे मैंने रिएक्शन बना दी है और He की वैल्यूज़ भी लिख दी है और कार्बन की वैल्यूज़ भी लिख दी, कार्बन का अगर नहीं लिखा तो ये भी आपका HW हो गया, इसका भी आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक। प्रैक्टिस कर लो भैया, इससे ज़्यादा अब नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है। कह रहा इफ़ द masses of protons, neutrons and alpha particles are 1.00728 AMU, ठीक। मतलब ये वैल्यूज दिया गया, तो कह रहा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये क्या होगा, न्यूक्लियन होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियन लिखा हुआ, तो न्यूक्लियन, ठीक, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः इतने इतने हो तो इसकी वैल्यूज़, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम लिख देते हैं 1H1 की वैल्यूज़ जो है वो दे दी गई है, पहले प्रोटॉन्स यानी कि 1.00728 AMU ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर किसकी बात किया गया, न्यूट्रॉन्स, तो 0N1, इसकी वैल्यूज़ है 1.00867 AMU, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जो कंडीशंस दिया गया है अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी 2He4 ये है, और इसका होता है 4.00150 AMU ये लिखे हुए, ठीक। तो इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। रिएक्शन बना दे या कर दें, चलिए अच्छा कर देते हैं, एक क्वेश्चन और फिर से कर देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं द्रव्यमान क्षति, कितनी हमारी द्रव्यमान की क्षति हो रही, ठीक। चलिए देखिए, तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना हो गया, तो कितने प्रोटॉन से भैया, तो हीलियम नाभिक की बात कर रहा है, तो हीलियम अल्फा कण की बंधन ऊर्जा हमें बतानी है, ठीक है ना। तो अल्फा कण की जो है बाइंडिंग एनर्जी बतानी, तो हीलियम नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी हो गई, 2, तो 2 × 1 इसकी वैल्यूज़ कितना है, 00728 ये हो गए, ठीक। और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, तो ये हो गया 2 × 1.00, फिर कितना हो गया 867, और इसमें से हमें क्या करना है, नाभिक के द्रव्यमान को माइनस कर देना है, ठीक। तो ये ब्रैकेट्स माइनस नाभिक का द्रव्यमान, तो हीलियम नाभिक का द्रव्यमान है 4.00150, ठीक। तो भैया इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक।
और सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यूज़ आ जाएगी ऐड करके माइनस करने पे वो कितना होगा 0.0304 हो जाएगा। ठीक, और ये AMU में आ गई है। इसको हमें किस में चेंज करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे तो यही हमारी बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। ठीक है ना, तो बंधन ऊर्जा यानी क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा यानी कि E, तो E इक्वल टू क्या होती है, तो कितना हो गया भैया 0.0304। इसको 931 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहला आंसर हमारा बन जाएगा बंधन ऊर्जा कितना आ जाएगी भैया, तो ये हो जाएगा 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या निकालना है हमें, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक, कितना हो गया, द्रव्यमान क्षति यानी 28.3024 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगी कितना 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आप जो है समझ में ना आ रहा हो तो क्या कह रहा है, नाभिकीय अपक्रिया। तो ये अपक्रिया जो है वो क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिखा है 3Li और इसकी वैल्यूज हो गई है 6। ठीक, प्लस 0N1। ठीक, इक्वल टू 2He4 ये लिखा हुआ है, और प्लस में लिखा हुआ है 1H3 टाइटेनियम। ठीक, में ऊर्जा कितनी है, ठीक है ना, में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना यानी प्लस Q, ये रिएक्शन बन गई। ठीक, गणना कीजिए Li का द्रव्यमान यानी कि जो गिवन है, गिवन। ठीक, गिवन दैट, तो Li का मास जो दिए हैं वो कितना है, तो ये दे दिया गया 6.015126 AMU, ये गिवन है। ठीक, फिर अगला जो है 2He4 है ना, तो ऐसे लिख देते शॉर्ट में He, ये दे दी गई है कितना 4.002604 AMU। ठीक, और 1H3 ये भी दे दी गई है कितना, तो इसका वैल्यू दिया गया 3.016049 यानी कि AMU। ठीक, और बाकी 0N1 की बात किया जाए तो इसकी वैल्यूज कितनी हो गई 1.008665। ठीक, ये भी AMU में है। तो ये इतना चीज़ गिवन है, रिएक्शन भी मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको क्या फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा, कर लेंगे, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया है। ठीक, इसी रिएक्शन पे पुट करके एनर्जी फाइंड कर लीजिए। ठीक, तो ये भी HW है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, अगला ये क्वेश्चंस अभी अभी सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चंस का सलूशन आगे हो चुका है। ठीक, हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक, क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक, कोई अपक्रिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, किसी नाभ की अपक्रिया दी गई है कितना, कैपिटल A प्लस स्मॉल b इक्वल टू C प्लस D। ठीक, का Q मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित है। तो Q की वैल्यूज गिवन है, Q इक्वल टू क्या लिखा है भैया, तो ये लिखा है MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD, ये लिखा हुआ इंटू C², ये यहाँ पे लिख देते हैं इंटू C², ये लिखा है।
जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। ठीक, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये अभिक्रियाएं जो लिखी हुई हैं इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो ये लिखा हुआ है 1H1 प्लस 1H3 ये। ठीक, और फिर लिखा हुआ है इक्वल टू 1H2 और फिर हो गया प्लस 1H2। ये पहला वाला लिखा है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है भैया 6C12 प्लस, फिर लिखा है 6C12 ये। ठीक, और ये जो है अभिक्रिया आपकी है 10Ne20 10Ne20 और प्लस नेक्स्ट जो दिया गया है वो है 2He4। ये रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक, अब दिए गए परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पे सारे परमाणुओं के द्रव्यमान भी गिवन है। चलिए हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन है 1H2 की वैल्यूज गिवन है कितना, तो इसकी वैल्यूज भैया गिवन है 2 पॉइंट कितना दिया गया 0141 0141, फिर क्या लिखा हुआ है 02। ठीक, U यानी कि ये है। फिर आगे दिया गया है किसकी वैल्यूज 1H3 ये भी हमारे पास गिवन है। तो इसकी वैल्यूज है 3.0160 49 U। ठीक, और 6C12 ये भी गिवन है। तो इसकी वैल्यूज कितनी दे दी गई 12 पॉइंट जितने भी जीरो मतलब इसमें हो। ठीक, 2 2 4 6 तो 6 टाइम ये। ठीक, और कौन बचा हुआ 1H2 हो गया, 1H3 भी हो गया और 6 ये हो गया 2He4 हीलियम नाभिक, तो 2He4। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी वैल्यूज भी लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी है, तो इसकी वैल्यूज़ याद रख लो, ये दिया गया 4.00 कितना है 4.002603 AMU या यू से दिखा दो, ये हो गए। ठीक, तो इस जो है ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो हमारी एनर्जी निकल के आ रही है क्यू की वैल्यूज़ वो ये दे दी गई है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे चलिए एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो सब कुछ मैंने लिख दिया। चलिए फर्स्ट वाले का सल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है 1H2 1 है प्लस 1H3। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया 1H2 प्लस 1H2 ये लिखा हुआ है। ठीक, शायद हाँ ये लिखा हुआ। ठीक, तो हमें ये बताना है कि तो इसका जब कंपेयर करोगे तो इसका कंपेयर कर दो। ठीक, कंपेयर करना है किससे, इसका कंपेयर करना है A+B इक्वल टू C+D से। ठीक, तो यहाँ पे A का जो वर्क कर रहा वो कौन होगा, ये आपका A से रिलेटेड होगा, ये B से रिलेटेड होगा, ये C से रिलेटेड होगा और ये D से रिलेटेड होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम Q की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक, तो Q की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही ये दिया गया, तो MA/MB, तो पहला जो मास होगा वो AB फिर -C यानी ये हो जाएगा। ठीक, इंटू C², तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें Q की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो 1H1 है ना, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी मिलेगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1H1। ठीक, ये मास हो गया प्लस
1s3 हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 1s2 और माइनस यहाँ से ब्रेकर लगा लो प्लस 1h2। ये इस तरह से ये बन गया, ये कहने का मतलब था, ठीक। और साथ में क्या लिखा हुआ c², ये हो गया, ठीक। अब इसी में पुट करके हम लोग इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ रखेंगे। तो 1h1, तो इसकी वैल्यूज़ कितना गिवन है, ये दे दी गई है 1h1 की वैल्यूज़ 1h1 1h2 1 है ना। 1h1 की वैल्यूज़ नहीं लिखी क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन का पॉइंट जो है मास कितना होता है, नहीं पता, पता है तो चलो लिख देते हैं। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.007, फिर कितना लिखा हुआ 825 प्लस 1s3 की वैल्यूज है 3.0160, फिर क्या लिखा हुआ 49, और इसमें से माइनस कर देना है किसको, तो 2 इंटू ये कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हमें पता है कितना, तो ये दे दी गई है ड्यूटेरियम की वैल्यूज़ 2.0141102 ये हो गया, और इंटू c²। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होगी Q वो किस में आ जाएगी, तो ये आपकी वैल्यूज आएगी भैया नेगेटिव, यानी कि माइनस, ये आपकी आ जाएगी किस में 0.00433, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है 0.00433, ठीक। यू अब चाहो तो यहीं से इसकी कंडीशंस को बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू की वैल्यूज़ कैसी आई है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पे आपका कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही, अवशोषित हो रही, ठीक। और सेकेंड वाले कंडीशंस में अब देख लेना कैसा आता है, तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो है कुछ नहीं इसमें, बस खाली आपको कंडीशंस रख देना था बस, और कुछ नहीं, कंपेयर करके, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, कैराब बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि नाभिकीय की संलयन में द्रव्यमान 0.03% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो भैया द्रव्यमान क्षति जब यहाँ पे फाइंड करेंगे, द्रव्यमान क्षति, तो कितना हो जाएगा 1 का 0.3%, तो परसेंट ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, ये 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻³ ये हमारा किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, ठीक। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो फार्मूला रख दो भैया, डेल्टा E = क्या हो जाएगा, डेल्टा mc²। तो यहाँ पे जब रखेंगे इसकी वैल्यूज़, तो डेल्टा m = क्या हो गया, और डेल्टा E = तो डेल्टा E = हो गया 3 × 10⁻³ और c की वैल्यूज़ हो गई 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो कितना हो गया 3 × 10⁻³ और 9 हो जाएगा इंटू 10⁻16, ठीक। 9 त्रिक 27 × 10⁻13, ठीक। ये हो गया, पॉइंट को इधर ले आते हैं, ठीक। 16 में से 3 घड़ी -13, ठीक। ये हो जाएगा, किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से निकाल लेना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, एक गामा फोटान के लुप्त होने पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। कोई गामा फोटान है, जब ये लुप्त होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। तो ये हो गया -1 β 0 +1 β 0, ये मिल गया, ठीक। तो क्या कह रहा है, यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी के = कितना दे दिया गया 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। तो फोटान की ऊर्जा क्या थी, ठीक। तो फोटान की एनर्जी हमें पूछा गया है। तो फोटान की एनर्जी यानी कि आपको पता है
क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन और जो है उनका है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकालें तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और सी की वैल्यूज़ कितनी हो गई, तो डायरेक्ट करें 9 इंटू 10⁻16, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, है ना, पहले 9 1 कम 9, 9 2 ना, हाँ थोड़ा सा, है ना, 9 1 कम 9, 9 2 ना, 9 1 कम 9, 9 9 81, ये हो गया। ठीक, 1 डिजिट ये हो गया, मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक, वो भी माइनस में। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यूज आ जाएगी, 2 9 18, 2 1 कम 2 1 3, और 2 8 16, ये 1 डिजिट ये हो गया इंटू 10⁻⁻15, ये हो गई। ठीक, तो इतना आ गया भैया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा ये, तो भैया इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कंडीशंस कितना, तो ये बन जाएगा आपका 102.375, 19 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻4। ठीक, 15 4, ये हो गया। ठीक, तो पॉइंट इधर ले आएंगे तो ये कंडीशंस आपकी आ जाएगी, डेल्टा ई इक्वल टू कितना, अब इसको 6 बना लेते हैं तो 1.02। ठीक, ये हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो ये हो गई भाई इतनी एनर्जी जो है किसकी, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की है। ठीक, अब अगर हम फोटान की टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो फोटान की एनर्जी, फोटान की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी भैया, तो ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस जो एनर्जी हमारी क्या हुई, गतिज ऊर्जा के रूप में फाइंड हुई के। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू डेल्टा ई 1.02 प्लस 0.90, यानी कि ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। तो ये इतने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा स्पीड में मैंने बताया, लेकिन समझाया है, तो आप लोग इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, तो बस इतने ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, तो जैसा सुबह जो है मॉर्निंग में हम लोग डेरिवेशन, और शाम को क्या, शाम को न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।